विश्वास की टूटी कड़ियों से सच की महाविजय तक की संपूर्ण गाथा। अध्याय 1। धमाका और दादी का कठोर निर्णय। मित्तल हाउस के आलीशान दीवान खाने में हवा भारी हो चुकी थी। कामनी के इस तीखे और अकस्मात किए गए खुलासे ने कि वो अहम के बच्चे की मां बनने वाली है, पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी थी। अहम जड़वत खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दादी, जो हमेशा मित्तल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानती थीं, का चेहरा क्रोध और चिंता से सफेद पड़ गया था। उनके लिए कुल की मर्यादा और आने वाला वारिस किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते से बढ़कर थे। दादी ने अपनी भारी छड़ी को फर्श पर पटका और उनकी गूंजती आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। मित्तल खानदान का खून इस तरह लावारिस नहीं घूमेगा। कामिनी के पेट में पल रहे बच्चे को इस घर का नाम, पहचान और अधिकार मिलना ही होगा, और इसके लिए केवल एक ही रास्ता है। उन्होंने अपनी तीखी नजरें घुमाकर रजनी और प्रथम पर डाली। रजनी का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि जब दादी इस लहजे में बात करती हैं तो कोई न कोई तूफान आने वाला होता है। दादी ने रजनी को एक कोने में बुलाया और फुसफुसाते हुए अपना क्रूर और बड़ा प्लान सामने रखा। रजनी, हमें इस कुल के कलंक को धोना होगा। अहम की गलती का खामियाजा ये पूरा परिवार नहीं भुगतेगा। अगर कामिनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हमारी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें राध्या को इस घर से हमेशा के लिए निकालना होगा और कामिनी की शादी प्रथम से करवानी होगी। समाज को हम यही बताएंगे कि ये बच्चा प्रथम का है, ताकि अहम और एकता का संसार पूरी तरह उजड़ने से बच जाए। लेकिन माँ जी, यह राध्या और प्रथम के साथ घोर अन्याय होगा। राध्या ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वह निर्दोष है। हम उसकी जिंदगी कैसे तबाह कर सकते हैं? रजनी ने रोते हुए हाथ जोड़े। दादी की आंखें ठंडी और निष्ठुर थीं। न्याय और अन्याय की बातें कमजोर लोग करते हैं रजनी। इस वक्त हमें मित्तल हाउस की विरासत और इज्जत को देखना है। यदि तुमने राध्या को इस घर से नहीं निकाला तो मैं अहम को संपत्ति से बेदखल कर दूंगी और एकता को सच बताकर ये घर बिखेर दूंगी। चुनाव तुम्हारा है। रजनी पूरी तरह मजबूर हो चुकी थी। एक तरफ उसका ममतामयी मन था जो राध्या की बेगुनाही जानता था, और दूसरी तरफ उसका बेटा अहम था जिसका पूरा जीवन दांव पर लगा था। भारी मन और कांपते कदमों से उसने एक बहुत ही गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। अध्याय 2। राध्या का निष्कासन और अटूट विश्वास। रजनी दीवान खाने के मध्य में आई, जहां राध्या शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी। रजनी ने अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने का प्रयास करते हुए अपनी आवाज को कठोर बनाया और कहा, राध्या, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम इसी वक्त, इसी क्षण इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। तुमने हमारे परिवार में सिर्फ अशांति फैलाई है। ये सुनते ही राध्या का दिल जैसे कांच की तरह टूटकर बिखर गया। उसकी आंखें डबडबा आईं, लेकिन उसने रजनी की आंखों में देखा। उन आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और छटपटाहट थी। राध्या स्वभाव से अत्यंत गंभीर और समझदार थी। उसने तुरंत भांप लिया कि माँ जी कभी ऐसा कठोर निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। जरूर इसके पीछे दादी का कोई बड़ा दबाव या माँ की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। उसने बिना कोई तमाशा किए अपने आंसुओं को पोंछा और सिर झुकाकर वहां से बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। बाहर लॉन में खड़े प्रथम ने जब राध्या को सामान के साथ रोते हुए बाहर आते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर उसके पास आया। राध्या, ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? राध्या ने सिसकते हुए पूरा सच बयान किया। प्रथम, माँ ने मुझे हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाने को कहा है। ये सुनते ही प्रथम के होश उड़ गए। वो गुस्से में अंदर जाने लगा, लेकिन राध्या ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं प्रथम, रुको। माँ की आंखों में मैंने एक अजीब सी बेबसी देखी है। वो ये सब किसी भारी दबाव में कर रही हैं। हमें गुस्सा होने के बजाय इस बात की तह तक जाना होगा कि आखिर कामनी के इस खेल के पीछे का असली सच क्या है। राध्या ने शांत परंतु दृढ़ आवाज में कहा। प्रथम ने राध्या के हाथों को थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राध्या, तुम चिंता मत करो। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और सब कुछ सही कर देंगे। जब प्रथम ने अंदर जाकर चुपके से दादी और रजनी की बातचीत सुनी तो उसे समझ आ गया कि यह सब कामिनी के पेट में पल रहे बच्चे को पिता का नाम देने और मित्तल हाउस की झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किया जा रहा है। प्रथम का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लेने का निश्चय किया। उसने राध्या के साथ मिलकर एक अत्यंत गोपनीय और बड़ा प्लान तैयार किया। अध्याय 3। षड्यंत्र का जाल और प्रथम का नाटक। अगली सुबह दादी ने प्रथम को अपने कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर वही पुरानी राजसी कठोरता थी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, प्रथम, तुम्हें कामिनी से विवाह करना होगा। ये इस घर की मर्यादा का सवाल है
और ये मेरा अंतिम आदेश है। प्रथम ने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाया। उसने राध्या के साथ तय की गई योजना के अनुसार अपने चेहरे पर एक झूठी लाचारी और सहमति का भाव लाया। प्रथम ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है दादी, अगर आप कहती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। मुझे इस घर की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दादी के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रथम को झुका दिया है। तुरंत ही मित्तल हाउस में शादी की शहनाइयां गूंजने लगीं और चारों तरफ भव्य तैयारियां शुरू हो गईं। कामिनी अपनी इस जीत पर फूली नहीं समा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब उसे इस विशाल साम्राज्य की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी ओर राध्या शांत बैठने वालों में से नहीं थी। वो कामिनी की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखे हुए थी। शादी से 2 दिन पहले राध्या ने देखा कि कामिनी बेहद घबराई हुई हालत में बुर्का पहनकर घर के पिछले दरवाजे से निकली। राध्या ने बिना समय गंवाए एक ऑटो लिया